दोस्तों जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में मोहम्मद हफीज की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, क्योंकि मोहम्मद हफीज ने बहुत लाजवाब बैटिंग की है और शायद पाकिस्तान को मैच भी मोहम्मद हफीज ने जितवाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को लाजमी से इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको स्पोर्ट्स की ऐसी मजेदार किस्म की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। प्रोफेसर के नाम से जाने पहचाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने तो आज कमाल ही कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में उन्होंने 71 रन की शानदार इनिंग्स खेली है और वो ना टूट रहे। 63 गेंदें उन्होंने फेस की, 8 चौके लगाए और 2 जबरदस्त किस्म के सिक्सर भी लगाए। अगर हम उनके स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 112 का स्ट्राइक रेट रहा। अगर ये कहा जाए कि जनूबी अफ्रीका के मुंह से किसी ने फतह छीनी है तो वो मोहम्मद हफीज का नाम ही आ जाएगा कि पहले वनडे मैच में उन्होंने जनूबी अफ्रीका के मुंह से यह फतह अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान की झोली में यह फतह डलवाई है मोहम्मद हफीज ने। मैच के बाद इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद हफीज का कहना था कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि जिसकी वजह से मुझे आज पाकिस्तान को फतह नसीब दिलवाने में अहम किरदार अदा करना पड़ा है और मैं पाकिस्तान के लिए ऐसे ही मजीद अच्छी परफॉर्मेंस देने की बहुत कोशिश करता रहूंगा। ये तमाम क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को भी जाता है जिन्होंने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग करके जनूबी अफ्रीका को कम स्कोर पर ढेर किया। दोस्तों ये ही नहीं, मोहम्मद हफीज को इस पहले वनडे मैच में जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शानदार फतह नसीब हुई है उस वनडे मैच में मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा एहसास है मोहम्मद हफीज के लिए। जैसे कि आपको पता है कि 5 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 266 रन का मजमूआ सजाया। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और इमाम उल हक ने इनिंग्स का आगाज किया और पहली विकेट 45 की शिराकत कायम की। फखर जमान ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गया। उन्होंने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 25 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी विकेट पर इमाम उल हक ने और बाबर आजम के साथ मिलकर 94 रन की शिराकत कायम की और इसी दौरान इमाम उल हक ने अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल की। 139 के स्कोर पर बाबर आजम 49 रन बनाकर एंड्रेस की गेंद पर पुल्ड आउट हो गए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक भी बहुत जल्दी में थे, इसलिए वो जल्द आउट हो गए। उसके बाद बुरी परफॉर्मेंस दिखाने वाले टेस्ट सीरीज में बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी एक मरतबा फिर बुरी कारकर्दगी दोहराई और वनडे सीरीज में भी वो एक मरतबा फिर पहले वनडे में नाकाम हो गया और बुरी कारकर्दगी का सिर्फ 1 स्कोर पर वो खमियाजा भुगत सके। और सिर्फ 1 स्कोर पर आउट होने के बाद मोहम्मद हफीज ने काफी शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने मैच जितवाया। शादाब खान भी उनके साथ मौजूद थे जो एक एंड के साथ उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को सारा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस मैच को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की झोली में डलवाया है। बल्कि यही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका में सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर चेस करने का एहसास भी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 266 से कम मजमूआ था जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चेस किया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अचीव किया है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने भी मोहम्मद हफीज की काफी ज्यादा तारीफ किया और बॉलर्स की भी काफी ज्यादा तारीफ की है। तो भैया मोहम्मद हफीज के नीचे अच्छा सा जुमला नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हमियो नासिर।